नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार जमीन स्वघोषणा को लेकर लगातार अपडेट निकल कर आ रहा है और जो जमीन की स्वघोषणा जमा करने की तिथि बताई जा रही थी 31 मार्च 2025, इसको भी लेकर अपडेट निकल कर लगातार आ रहा है। दोस्तों, बिहार में जो जमीन की स्वघोषणा उसको लेकर रैयत इतने परेशान है क्योंकि अंतिम तिथि जो है 31 मार्च बताई जा रही है और इसको लेकर एक अपडेट भी निकल कर आ रहा है। आप साइड में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक और नोटिस जारी हुआ है पेपर कटिंग के माध्यम से, ताकि जो बिहार के रैयत हैं वो इस नोटिस को पढ़ सके, न्यूज को पढ़ सके और समझ सके। दोस्तों, इसमें सियासी खेल भी चल रही है जमीन सर्वे को लेकर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, लोगों को अब जमीन सर्वे की जो राजनीति है वो समझ में नहीं आ रही है। ऐसी बातें क्यों हैं, इसके बारे में भी दोस्तों चर्चा किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जमीन सर्वे जो स्वघोषणा है इसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, क्या अंतिम तिथि है, उसको लेकर भी अपडेट निकल कर आ रही है। पहले यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए बिल्कुल क्लियर बातें जो यहाँ पर नोटिस के माध्यम से बताई जा रही है, एक पेपर कटिंग न्यूज के माध्यम से बताई जा रही है कि स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद भी चालू रहेगा पोर्टल। यानी कि दोस्तों, आपको भी पता है, या आप ऑफलाइन जाएं या आप ऑनलाइन जाएं, जमीन सर्वे की कोई भी कागजात अगर आप जमा करने जाएंगे तो एक पोर्टल पे ही होता है। अगर आप सीएससी से जाएंगे तो भी उसी पोर्टल पे जमा होगा, आप ऑफलाइन किसी अंचलाधिकारी कार्यालय में जाएंगे तो वहां से भी आपका जो डॉक्यूमेंट वो लेंगे और उसी पोर्टल पे ही अपलोड करेंगे। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद भी चालू रहेगा पोर्टल, यानी कि पोर्टल बंद नहीं रहेगा। अब कितने दिन चालू रहेगा, कब तक चलेगा और स्वघोषणा की अंतिम तिथि क्या है, इसमें ये सारी बातें बताई गई और बिल्कुल क्लियर किया गया है। और एक नोटिस के बेस पे है, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जो नोटिस निकल कर आ रहा है, जो सरकार एक रैयत से कहना चाहती है, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये बिल्कुल ऑफिशियली पेपर कटिंग है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और एक कमेंट ये कर दें कि किस जगह से वीडियो देखते हैं, ताकि वहां का अपडेट लाने में आसानी रहता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक नहीं हो रहा है भाई, लाइक कर दें। चलिए, अभी देखिए यहाँ पर देखिए कि बिहार सरकार का लोगो आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये सरकारी पोर्टल पे ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। और ये एक पेपर कटिंग है, पेपर न्यूज में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद भी चालू रहेगा पोर्टल। बिल्कुल इसी पॉइंट को आप समझिए। अब इसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दे रहा हूं कि पिछले 24 मार्च को दोस्तों एक न्यूज निकल कर आ रहा था और उसमें बताया गया था कि इस 24 मार्च यानी कि 22 मार्च या 24 मार्च को अपडेट निकल कर आ रहा था और इस डेट से अगले अप्रैल 24 तक जो है कि दोस्तों स्वघोषणा को लेकर जो भी आपका परेशानी होगा इसको दूर किया जाएगा। क्या दूर किया जाएगा, यानी कि अगर किसी भी रैयत का जो खाता खेसरा रकबा चौहद्दी किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो इसको सही किया जाएगा। और एक तरफ से ये बताया जा रहा है कि जमीन सर्वे की अंतिम तिथि 31 मार्च है, स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि। तो जब 31 मार्च लास्ट है और इसको सही करने में जब आप 24 अप्रैल तक ले रहे हैं तो यानी कि एक तो यही सियासी खेल हो गया। यानी कि अंतिम तिथि 31 मार्च बताई जा रही है और 24 अप्रैल तक आप इसका संशोधन करेंगे। तो एक पॉइंट यहां पर ये बन गया दोस्तों। अब इसी को लेकर एक अपडेट निकल गया कि स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि बीत गई, मान लीजिए 31 मार्च बीत गई तो भी पोर्टल चालू रहेगा। अब कितना दिन चालू रहेगा, पहले इस न्यूज को समझते हैं फिर इसके तथ्यों को समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि राज्य का जो ब्यूरो है जागरण से ये न्यूज निकल कर आ रही है। पटना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण के लिए स्वघोषणा जमा करने की समय सीमा को विस्तार नहीं किया है। एक शब्द में यहाँ पर कह दिया गया है दोस्तों कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है स्वघोषणा जमा करने का जो समय सीमा है उसका विस्तार नहीं किया है, यानी कि 31 मार्च 2025 जो है वही है, उसका विस्तार नहीं किया गया। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ 31 मार्च तक ही है, यह जो स्वघोषणा जमा करने की तिथि है वो 31 मार्च तक ही है, यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यह तय हुआ है कि अंतिम तिथि के बाद भी कुछ दिनों तक ये भी कंफर्म नहीं किया गया है कि 1 महीने 2 महीने 15 दिन 20 दिन, कुछ कंफर्म नहीं है। ये बताया गया है कि कुछ दिनों तक पोर्टल जो है कि चालू रहेगा। दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक है, लेकिन यह कुछ दिनों तक, अंतिम तिथि के बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल को बंद नहीं किया जाएगा। यानी कि अंतिम तिथि जैसे ही बीत जाएगा तो कुछ दिनों बाद तक भी पोर्टल को बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसकी अवधि में रैयत ऑनलाइन, यानी कि इस अवधि में रैयत ऑनलाइन स्वघोषणा जमा कर सकेंगे और इसके दौरान विभाग यह भी
देखेगा कि कितने रैयत का स्वघोषणा जमा किया है। इसके बीच में दोस्तों जो भी रैयत है वो ऑफलाइन ऑनलाइन भी स्वघोषणा जमा कर सकते हैं 31 मार्च के बाद, लेकिन कुछ दिनों तक। और इसी के समय के अंदर विभाग ये भी देखेगा कि कितने रैयत का स्वघोषणा जो है वो जमा हो चुका है, इसके बारे में भी देखा जाएगा। उसके बाद से देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसे जमा करने के लिए ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रैयत भूमि सर्वेक्षण शिविरों में भी ऑफलाइन स्वघोषणा जमा कर सकता है। सर्वे कर्मियों इसे पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। सर्वे कर्मी जो है, आप ऑफलाइन भी जाएंगे तो सर्वे कर्मी जो है इसे पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं। रैयत को ऑनलाइन स्वघोषणा जमा करने का विकल्प भी दिया गया है। तो इस अपडेट में दोस्तों ये बताया गया है, देखिए क्या क्या मेन पॉइंटें बताई गई हैं। सबसे पहले बताया गया है कि जमीन सर्वे जो स्वघोषणा है 31 मार्च 2025 तक की जो डेट दिया गया उसका विस्तार नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल चलेगा और उस बीच जो रैयत हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से जाकर स्वघोषणा जमा करा सकेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी बीच जो सर्वे कर्मी हैं वो ये भी डाटा इकट्ठा करेंगे कि कितने लोगों का जो स्वघोषणा है वो जमा हो चुका है। और दोस्तों 22 मार्च को एक अपडेट भी निकल कर आ रहा था कि 22 मार्च से लेकर 24 अप्रैल के बीच में जो भी रैयतों की त्रुटि है, जैसे खाता जीरो दिखा रहा है, खसरा जीरो दिखा रहा है, रकबा चौधरी किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसको संशोधित किया जाएगा और इसका संशोधन होने के बाद ही ना स्वघोषणा जमा होता है। तो मान लीजिए इसका डेट भी एक तरह से बढ़ाया का संकेत मिला, ये नहीं कि बढ़ गया, संकेत मिला। अब ये भी पता चल गया कि 31 मार्च के बाद भी आप अपना कागजात जमा करा सकते हैं कुछ दिनों तक। और दोस्तों ये जो नोटिस निकल कर आ रहा है ये भी एक अनुमान जनित ही है कि इसका डेट बढ़ेगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं तो ऐसे ही नोटिस की बेस पे आपको प्राप्त होगा नॉलेज। और जैसे ही निकल कर आ रहा है कि स्वघोषणा का डेट इस देश तक बढ़ गया है, अगर लिखित नोटिस प्राप्त होता है तो मैं आपको बिल्कुल तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो इसी तरह नोटिस के बेस पे दोस्तों जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल हवा में बात नहीं होगी, जो भी नोटिस या पेपर कटिंग के माध्यम से जानकारी निकल कर आती है वही आपको बताया जाता है। अब इसमें क्या सियासी खेल चल रहा है, स्वघोषणा का डेट कितना बढ़ना चाहिए और जमीन सर्वे आपके साथ जो भी इसमें परेशानी है आपको कमेंट करना है और कमेंट के माध्यम से सबको बताना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।